हे गाइस, वेलकम बैक। आज की हमारी ये जो कहानी है ये लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसे मर्डर केस की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे जब आप लोग सुनेंगे तो लिटरली आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आज की हमारी ये जो कहानी है ये दोस्तों एक लड़की से शुरू होती है जिस लड़की का नाम था मारिया सुसाई राज करके। मारिया सुसाई राज नाम की लड़की जो कि नौजवान किस्म की लड़की थी। इसकी उम्र महज 21 या 22 साल की थी। ये लड़की केरल जैसे बड़े शहर के अंदर रहा करती थी। इस लड़की का बचपन से केवल और केवल एक ही सपना था, वो था एक एक्ट्रेस बनना। केरल के दोस्तों इंडस्ट्री में, साउथ इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ की होती है, वहाँ पर इसने कुछ छोटे मोटे मूवीज़ एंड सीरियल्स में काम वगैरह कर लिया था। ये लड़की का सपना था कि ये बड़ी होकर एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बने, मतलब कि ये एक ऐसी एक्ट्रेस बने जिसका पूरे शहर में बोलबाला हो, पूरे देश में इसको लोग बाग जाने। ये बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करना चाहती थी। यहाँ पर मारिया का ये सपना था, लेकिन अभी इस सपने को ये हकीकत में बदलना चाहती थी। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए चाहे कोई भी स्ट्रगलिंग एक्टर हो, उसे माया नगरी मुंबई में तो आना ही पड़ता है। तो मारिया ने यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा ही किया। सन 2008 में यहाँ पर अपने केरल शहर को छोड़कर माया नगरी मुंबई में आ गई थी स्ट्रगल करने के लिए, जिससे कि ये एक नेक्स्ट लेवल की बड़ी एक्ट्रेस बन जाए। अब दोस्तों मैं आपको मारिया की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूं कि आखिर मारिया का क्या है, क्या सीन है। मारिया अपनी फैमिली के साथ में केरल में ही रहा करती थी। मारिया का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था जेरोम मैथ्यू करके, जो कि एक नेवी ऑफिसर था। और इन दोनों की रिलेशनशिप अभी से नहीं बल्कि काफ़ी साल पहले से चलती आ रही थी। और इन दोनों ही ने आपस में शादी करने का भी डिसीजन ले लिया था। ये लोग फैसला कर चुके थे कि ये लोग शादी करके एक हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैथ्यू तो ऑफिशियली पहले से ही यहाँ पर अपनी जॉब किया करता था, वो एक ऑफिसर था। लेकिन यहाँ पर ये जो मारिया थी ये भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और खुद की दम पर कुछ मुकाम हासिल करना चाहती थी। इसीलिए ये फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी और इसका सपना था कि ये भी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने, जब जाकर ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड धूमधाम से शादी करें। और होता भी कुछ ऐसा ही है। मारिया यहाँ पर माया नगरी मुंबई में स्ट्रगल करने में लगी हुई थी, ऑडिशन वगैरह देती थी। उस समय पर जब मारिया मुंबई में थी तो अपनी सारी अपडेट अपने बॉयफ्रेंड मैथ्यू को भी दिया करती थी कि वो क्या कर रही है, उससे कितना काम मिला है, कितने ऑडिशन दिए, ये सब कुछ। अब मारिया का ये सब कुछ सीन मुंबई के अंदर चल ही रहा था कि तभी अचानक से मारिया की इसी दौरान एक मुलाकात होती है। और वो मुलाकात होती है दोस्तों नीरज ग्रोवर नाम के एक व्यक्ति से। नीरज ग्रोवर, ये पूरी की पूरी कहानी इसी शख्स के ऊपर बेस्ड है और इसी शख्स का इस कहानी के अंदर बेरहमी से मर्डर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नीरज ग्रोवर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो नीरज ग्रोवर यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग वगैरह किया करते थे, यानी कि ये कास्टिंग डायरेक्टर थे और काफ़ी सारे टेलीविज़न के प्रोडक्शन हाउस से ये जुड़े हुए थे। नीरज ग्रोवर हालांकि इतने ज़्यादा काबिल कास्टिंग डायरेक्टर नहीं थे, उतने पुराने नहीं थे। इन्होंने भी अभी हाल ही में इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, लेकिन हाँ इन्हें यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस मिल रही थी। यहाँ पर नीरज ग्रोवर एक शो की कास्टिंग कर रहे थे जो कि उस समय पर दोस्तों एक शो चला करता था। वो एक्चुअल में दरअसल एक गेम शो था जिस शो का नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। दोस्तों इस शो के अंदर उस समय पर शाहरुख खान काम कर रहे थे। जी हाँ, उस समय पर शाहरुख खान इतने बड़े स्टार नहीं थे जितने बड़े वो आज हैं। तो नीरज ग्रोवर इसी शो की कास्टिंग कर रहे थे, सारे लोगों के ऑडिशन ले रहे थे जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे। और उन्हीं स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस में से यहाँ पर दोस्तों एक लड़की थी, और जो कि दोस्तों वही मारिया नाम की लड़की थी जो ऑडिशन देने के लिए नीरज के पास में आई थी। वो नीरज को अपना ऑडिशन अच्छे से दे देती है, लेकिन नीरज को उसका ऑडिशन इतना खास पसंद नहीं आता। और वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि ये जो मारिया नाम की लड़की थी वो एक्चुअल में केरल की रहने वाली थी और ये वहीं की टूटी फूटी भाषा बोला करती थी। इसको हिंदी साफ तौर पर बोलना नहीं आती थी। ये बिल्कुल हिंदी के शब्द को शाह सा में फ़र्क नहीं समझ पाती थी और साफ नहीं बोल पाती थी। और दोस्तों बॉलीवुड मूवीज़ में काम करने के लिए आपको एकदम शुद्ध हिंदी आना चाहिए, जब भी आपको कोई कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट करेगा। इसके साथ ये प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं नीरज ग्रोवर को इसको ऑडिशन पसंद नहीं आता। लेकिन ये जो लड़की थी दोस्तों मारिया नाम की, ये नीरज के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। ये सोचती है कि अगर इसने कहीं ना कहीं कैसे भी नीरज को अपने जाल में फंसा लिया, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उससे दोस्ती कर ली, तो शायद नीरज उसे काम ज़रूर दिला सकता है, क्योंकि बहुत जाना माना शो था ये उस टाइम का। इसलिए यहाँ पर ये जो लड़की थी मारिया, वो नीरज से दोस्ती बनाने की कोशिश करती है। उसने यही आसपास से नीरज का नंबर भी हासिल कर लिया था।
अब ये ऑडिशन वगैरह होने के बाद जब सब लोग घर पर चले जाते हैं तो ये दोस्तों ये जो लड़की थी ना मारिया नाम की, ये यहाँ पर घर पर जाकर नीरज को कॉल या मैसेज करती है और बातें वगैरह करने की कोशिश करती है। अब दोस्तों मारिया ने उससे बात करके उसे अपने तरफ धीरे धीरे करके अट्रैक्ट कर लिया था। जी हाँ, मारिया उससे इस तरीके से बात किया करती थी कि सामने से नीरज को ऐसा लगता था जैसे कि शायद वो उसे लाइक करती हो, बट ऐसा एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, ये सब मारिया केवल अपने लिए कर रही थी, अपने फ़ायदे के लिए, जिससे कि उसे काम मिल जाए। लेकिन नीरज को एक गलत सोच हो चुकी थी। अब लगभग दोस्तों ये 6 मई 2008 की बात है, जब ये जो लड़की थी मारिया नाम की, इसने मुंबई के मलाड में एक नया फ्लैट लिया हुआ था। तो वहाँ पर ये अपनी शिफ्टिंग कर रही थी, इसीलिए वहाँ पर शिफ्टिंग के लिए इसका दोस्त नीरज ग्रोवर भी था। जी हाँ, अब इसने उसे अपना दोस्त भी बना लिया था। नीरज वहाँ पर इसकी हेल्प कराने के लिए गया हुआ था। तो शिफ्टिंग के बाद कुछ देर ये दोनों के दोनों आपस में बैठते हैं, अपने काम धंधे की बातें करते हैं कि इसी दौरान यहाँ पर मारिया के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू का कॉल आ जाता है। वो मारिया मैथ्यू से फ़ोन पर बात करती है, लेकिन फ़ोन पर बात करने के दौरान सामने से दोस्तों मैथ्यू को उधर से यहाँ पर उस नीरज की आवाज़ सुनाई दे जाती है, किसी मेल वॉइस की उसे आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि मैथ्यू को लग जाता है कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड के कमरे में कोई ना कोई तो मौजूद जरूर है। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तो दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड ने पहले भी नीरज के बारे में मैथ्यू को बताया था कि इस तरीके से वो कास्टिंग डायरेक्टर है और सब लोगों को काम देता है, वो उससे दोस्ती करे बैठी हुई है जिससे कि वो इंडस्ट्री में काम हासिल कर सके। लेकिन उस समय पर मैथ्यू को अच्छा नहीं लगता। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि अभी वो तुम्हारे साथ है, लेकिन उसे ज़्यादा देर तुम्हारे साथ मत रहने देना, उसे यहाँ से बोल दो कि वो यहाँ से चला जाए। इस तरीके से वो बोलता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी हाँ में हाँ मिलाकर फ़ोन को कट कर देती है। खैर अब ये फ़ोन तो कट हो चुका था, लेकिन दोस्तों मारिया के बॉयफ्रेंड मैथ्यू के मन में उसके लिए शक की भावना जाग चुकी थी। जी हाँ, मैथ्यू को ऐसा लग रहा था कि शायद मारिया उसे ज़रूर धोखा देने की कोशिश कर रही है। अब उसी रात को दोस्तों, जी हाँ, उसी रात को यहाँ पर ना ये जो दोबारा किसी इसका बॉयफ्रेंड था दोबारा किसी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया की तरफ से कोई फ़ोन पिक नहीं होता, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। ये समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है। ये फैसला करता है कि ये फ़ौरन ही मुंबई जाएगा। जी हाँ, अब इसने अपने मोबाइल फ़ोन पर फ़ौरन ही मुंबई के लिए फ़्लाइट तलाश ली और ये दोस्तों फ़ौरन ही अर्जेंट वाली टिकट करवाता है और फ़ौरन ही निकल जाता है मुंबई के लिए। ये जैसे ही मुंबई पहुंचता है तो ये मलाड जाता है और मलाड में अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट के अंदर जाता है। ये वहां जाकर दरवाजे पर नॉक करता है। 2-3 बार दरवाज़ा बजाने के बाद मारिया दरवाजे को खोलती है। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला तो अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, विच मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही दोस्तों मैथ्यू अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर मारिया के बेड के ऊपर नीरज ग्रोवर भी था, जिसे देखकर मैथ्यू बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फ़ौरन ही दोस्तों किचन में जाता है और वो एक चाकू वगैरह को लेता है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो नीरज के ऊपर चाकू से लगातार स्टेप करना शुरू कर देता है। उसने नीरज के ऊपर लगातार स्टेप करने की कोशिश की और इन्हीं स्टेप्स के दौरान नीरज की दोस्तों वहां पर मृत्यु हो गई। नीरज उस वार को झेल नहीं पाया था, क्योंकि इसने कई बार उसके शरीर पर स्टेप किया था। जैसे यहाँ पर नीरज की मौत हुई तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक तरफ यहाँ पर लाश पड़ी हुई और ये लोग ऐसा काम कर रहे थे। अब ये लोग फैसला कर लेते हैं कुछ ही देर के बाद कि इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है, वरना पुलिस को पता चला गया तो इनकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये लोग फ़ौरन ही यहाँ पर मार्केट जाते हैं, मार्केट से 2 थैले वगैरह खरीद कर लाते हैं और कुछ चाकू वगैरह आरी वगैरह खरीद कर लाते हैं। वहाँ पर दोस्तों वो जो लड़का था नीरज ग्रोवर, उसके शव के ये लोग कई सारे टुकड़े करते हैं और अलग अलग थैलों में ये लोग उन टुकड़ों को रख कर फ़ौरन ही यहाँ से निकल जाते हैं। ये कार के अंदर बैठते हैं और एक बहुत दूर जंगल में दोस्तों चले जाते हैं। वहाँ जंगल में जाकर ये इन सारे टुकड़ों का जो थैला था उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। ये लोगों ने दोस्तों फ़ौरन ही आग लगाकर अपने घर पर आ जाते हैं। जी हाँ, और शांति से ये लोग सोते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसा कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बट अब इधर अगले दिन नीरज के घर वालों को, उसके दोस्तों को फिक्र होने लगी थी। उसके दोस्त यार नीरज के फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट कॉल पिक हो ही नहीं रहा था, क्योंकि नीरज तो इस दुनिया में था ही नहीं। लेकिन ये बात वो नहीं जानते थे। वो लगातार नीरज के कॉल पर कॉल करने की कोशिश करते, कुछ पता नहीं चलता। नीरज के दोस्त यार दोस्तों फ़ौरन यहाँ पर उसके घर वालों को संपर्क करके बता देते हैं कि यहाँ पर आपके बेटे का कुछ भी अता पता नहीं है और वो काम पर भी नहीं आ रहा है। दोस्तों नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट को दर्ज करवा देते हैं। मुंबई पुलिस भी फ़ौरन ही यहाँ पर हैरत में होती है। इतना बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर, इंडस्ट्री का कास्टिंग डायरेक्टर, उसकी छानबीन करने में लग जाती है। दोस्तों
पुलिस को पता चल जाता है कि मारिया यहाँ पर नीरज की दोस्त थी और लास्ट टाइम शायद नीरज से वो मिली थी। इसीलिए फौरन ही पुलिस मारिया को अपने पास बुलाती है और पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिर नीरज कहाँ चला गया। लेकिन शुरुआत में मारिया कुछ भी जवाब देने से मना कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं नीरज से जानती हूँ, लेकिन नीरज से इतनी बात नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा मुकर रही थी बातों से। लेकिन दोस्तों पुलिस भी बहुत ज़्यादा चालाक है। पुलिस ने दोस्तों फौरन ही नीरज के फ़ोन की, उसके नंबर की यहाँ पर लोकेशन पता करने की कोशिश की कि उससे पहले वाले दिन रात को उसकी लोकेशन कहाँ की बता रही है। तो उसकी लोकेशन डिटेल के द्वारा बताई जाती है कि दोस्तों उसी फ्लैट की, यानी कि जिस फ्लैट के अंदर ये मारिया रहा करती थी, उसी फ्लैट की लोकेशन नीरज की बताई जा रही थी। एनीवेज अब ये सारी चीज़ें देखकर पुलिस को मारिया के ऊपर शक होता है। उसे अरेस्ट करके पुलिस थाने लाती है और सारी पूछताछ करने की कोशिश करती है, शक्ति से पूछताछ करती है कि बताओ आखिर पूरा राज क्या है। मारिया के ऊपर जब पुलिस अपने तरीके से खातिरदारी करती है तो वो दोस्तों सच उगल देती है। वो सच उगल देती है कि जी हाँ, नीरज ग्रोवर की हत्या हो चुकी है। बट वो कहती है कि नीरज ग्रोवर को मैंने नहीं मारा। वो साफ साफ बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड, वो ऐसे नाम बताती है कि यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड मैथ्यू ने उसकी हत्या की है। वो भी इसीलिए क्योंकि वो मेरे लिए गलत फहमी लेकर आया हुआ था। वो दरअसल कहीं और दूसरे शहर के अंदर नेवी की जॉब किया करता है। उसे ये शक था कि कहीं मैं नीरज के साथ में रिलेशन में तो नहीं हूँ, इसीलिए उसने गुस्से में आकर नीरज की हत्या कर दी। पुलिस दोस्तों फौरन ही यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। नीरज बोलता है कि ये मर्डर मैंने गुस्से में किया है, ये मर्डर मैं करना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों मर्डर कैसे भी किया हो, आखिरकार किया तो है। खैर इन दोनों को पुलिस कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करती है और ये मामला कोर्ट में भी जाता है। कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये जो मैथ्यू नाम का व्यक्ति था, इसको यहाँ पर 10 साल की सजा सुनाती है, जो कि लिटरली बहुत कम थी। और इसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम दोस्तों मारिया था, इसको लगभग 3 साल की सजा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम थी दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर नीरज के माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनकी मांग ये थी कि इन दोनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक ही नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने 100 टुकड़े उस व्यक्ति के कर दिए थे, कई सारे टुकड़े उस व्यक्ति के कर दिए थे। पुलिस फौरन ही उन जगह पर भी पहुंच जाती है, जंगल जैसी जगह पर जहां पर इन्होंने उसकी 100 के टुकड़ों को जलाया था। वहां पर पुलिस को नीरज की हड्डियां कुछ मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से ये मामला सॉल्व होता है। बट यहाँ पर उनको जिस हिसाब से सज़ा मिली, उस सज़ा से नीरज के पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। खैर आप लोगों को क्या कहना है, उनको सज़ा सही मिली या फिर उनको उम्र कैद की, या आगे इनको और स्ट्रिक्ट सज़ा होना चाहिए थी? और इसमें मारिया की कितनी गलती थी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी ने आपका दिल ज़रूर दहलाया होगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।